नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि छत्तीसगढ़ भंडार निगम में, राज्य भंडार गृह निगम में यहाँ पे भर्तियाँ हो रही है 51 पदों पर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पद, टोटल 51 पद थे, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था। और उस 51 पद में सबसे ज़्यादा थे तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट। ये जो भर्ती है, आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये इसके लिए योग्यता क्या होगी, और भी बहुत सारे सवाल थे। साथ में देखिए, इस पे जो भी योग्यता है, मतलब अलग अलग पद है, जैसे कि सहायक प्रोग्रामर के बारे में मैंने बता चुका है, लेखापाल के बारे में मैंने बता चुका है। अब रही बात ये निज सहायक हो गया, या और बहुत सारी चीज़ें हो गई। जरूरी नहीं कि इन भर्तियों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत निकाला जाए। इस पर जो है प्रतिनियुक्ति, याद रखिएगा, प्रतिनियुक्ति। बहुत सारे लोग इसका मतलब भी पूछ रहे थे कि प्रतिनियुक्ति क्या होती है, क्योंकि हाल ही में जो हॉस्टल वार्डन के एक मात्र लेटर से आप लोगों में इतना हल्ला जो हो रहा है कि वो बहुत सारी नेगेटिविटी फैल चुकी है। तो इस नेगेटिविटी को तो हालांकि मैं आपको पूरा अलग से डिटेल में बताऊंगा। मेरा आज मोटिव बताने का ये है कि जो सहायक प्रोग्रामर और तकनीकी सहायक का क्वालिफिकेशन क्या है और इसके लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो तकनीकी सहायक वाला पद है, इसके लिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बताया है कि बी, या तो आपको बीटेक होना चाहिए और सिविल ब्रांच में होना चाहिए। ये मैं आप सभी के लिए क्या बता रहा हूं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तकनीकी सहायक के लिए जो आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा, ये किसके लिए था, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मनरेगा में जब भर्ती होती है उसके लिए था, बीटेक या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल ब्रांच में। यहाँ पे तकनीकी सहायक के लिए ये योग्यता मांगी गई थी, ठीक है। अब चूंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य गृह भंडार निगम में जो है इसका रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि सिविल ब्रांच में ही आपको अनिवार्य हो सकता है इसे सभी ब्रांच वालों के लिए, मतलब बी तो मांगेगा परंतु ऑल ब्रांच के लिए सभी ब्रांच वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे मैं ये जो बता रहा हूँ वो मनरेगा वाले तकनीकी सहायक का जो क्वालिफिकेशन है वो बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो पद रहते हैं उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो उनके काम के हिसाब से होती है। क्योंकि तकनीकी सहायक जो मनरेगा में काम करते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली निर्माण कार्य होते हैं मनरेगा में जितने भी, तो उनका कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करते हैं। इसी वजह से वो जो सिविल ब्रांच है, क्योंकि वो निर्माण कार्य से संबंधित होता है, इसी वजह से वहाँ पे सिविल ब्रांच से मांगा जाता है, चाहे वो पॉली हो, डिप्लोमा हो या आपका बीटेक हो। तो ये जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फिलहाल जो लोग बोलना चाहिए अन्य डिग्रीधारी वालों से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि ये जो है बी वालों के लिए तकनीकी सहायक का जो पद है, टेक्निकल असिस्टेंट का जो वैकेंसी है वो बी वालों के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि सहायक प्रोग्रामर का अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस, आईटी विषय, बीटेक, एमसीए, एमसीएम, एमए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस, आईटीआई। देखिए ये जो है मनरेगा का है, मैंने ये दोनों को बता रहा है। इससे पहले मैंने आप सभी को जो बताया था वो किसके लिए बताया था, सहायक प्रोग्रामर का मैं आपको पूरा डिटेल बता ही दिया हूं कब, उसका जो क्वालिफिकेशन है। तो ये जो है दोनों का लगभग सेम है। तो यहाँ पे 90% चांस यही है कि यही योग्यता रहेगी आपके व्यापम में जब तकनीकी सहायक की वैकेंसी निकलेगी। उसमें क्लियर बता दिया जाएगा भैया बी वाले हैं, बीटेक वाले हैं, जो सिविल में किए हैं उनके लिए है, या पॉलिटेक्निक वाले के लिए। क्योंकि मैंने आप सभी को कहा है कि सिविल वालों का ये साल रहेगा ही रहेगा। साथ में यहाँ पे इंजीनियरिंग भाइयों के लिए तो है, लेकिन सिविल वालों के लिए स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं। लाखों विकास कार्यों के लिए बजट बोलना चाहिए लाखों रुपए में प्रस्तावित कर दिए गए हैं, जिनकी जांच कौन करेगा, सिविल इंजीनियर करेगा, जिसके बहुत सारे पद खाली है। यहाँ पे बहुत, चाहे नगर निगम, नगरीय निकाय में हो, लोक निर्माण विभाग में हो, आपके जल संसाधन विभाग में हो, और आपके बहुत सारा विभाग है। मैं आपको करीबन बताऊंगा 7 से 8 विभाग के बारे में, जिसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आना है, जिसके लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आना है। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए ये जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि ये आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। इसके साथ साथ आप देखिएगा वहाँ पे जो भी और क्वालिफिकेशन है, आप लोगों के अगर डाउट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। रही बात एडीओ पद की भर्ती के संबंध में, तो देखिए
एडीओ के बारे में मैंने आपको सुबह ही बता दिया है। इसका जो बुक है, इसकी सारी जो डिटेल है मैं इसको आपको बता दूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोग इसकी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिए, जो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पे आप एडीओ लिख के आप टेक्स्ट में बोलना चाहिए, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा। तो आपको जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसके बाद फिर वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि ये टेस्ट सीरीज़ आयोजित कब की जाएगी, क्या की जाएगी, जैसा भी है। तो अगर ये आप लोग अगर चाहते हैं तो हम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ आयोजित करवा सकते हैं न्यूनतम शुल्क के साथ। तो यही एक पूरा आप सभी को बताना था भाई। देखिए ऐसी ऐसी बात है। और रही बात हॉस्टल वार्डन के संबंध में जो भी निगेटिविटी है, आप लोगों को कल मैं एकदम विस्तार पूर्वक बता दूंगा कि भैया इसमें वाकई में क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट से क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट में क्या खबर है और सारी चीज़ें। इसके लिए निश्चिंत रहिए, बस निगेटिविटी से दूर रहिए, अपनी तैयारी पर फोकस करिए। 24 अप्रैल को आपका पटवारी का पेपर है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत भाई धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए।